बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अहबाब ज़ी वक़ार एक मरतबा फिर आप सब अहबाब की खिदमत में मैंगो की एक और वीडियो के साथ हाज़िर हूँ। सामिन मोहतरम, ये देख लें, मेरे पास मैंगो के चंद पौधे ग्रो कर रहे हैं और इसको मैंने इस पॉट में लगाया हुआ है और इसमें मैंने 8 से 10 सीड लगाए थे और मुझको 6 से 7 पौधे बड़ी अच्छी ग्रोथ के साथ मिल गए हैं। ये एक और पौधा निकल रहा है अभी, और ये देख लें, ये जो सीड है वो बिल्कुल ड्राई हो चुका है। तो सामिन मोहतरम, आप भी इसी तरीके से मैंगो की नर्सरी तैयार कर सकते हैं, काफ़ी सारे पौधे तैयार कर सकते हैं। ये देख लें, माशाल्लाह 6 से 7 पौधे इस पॉट में मैंने ग्रो कर लिए। अब इनको सामिन मोहतरम मैं प्लास्टिक बैग में शिफ्ट कर दूंगा। प्लास्टिक बैग में शिफ्ट करने के चंद दिन के बाद मैं इनको साए में रखने के बाद कहीं भी शिफ्ट कर सकता हूँ। आप इसको धूप में भी रख सकते हैं। कोशिश करें कि अगर आपके पास कपड़ा लगा हुआ है ग्रीन तो उसके नीचे रख लें तो बेहतर है, नहीं तो आप डायरेक्ट धूप में भी रख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो सामिन मोहतरम, ये देख लें, माशाल्लाह इनकी बड़ी अच्छी ग्रोथ चल रही है। और ये कुछ पौधे मैंने प्लास्टिक की बोतलों और प्लास्टिक बैग में शिफ्ट किए हुए हैं। अगर आपके पास प्लास्टिक बैग नहीं है तो आप प्लास्टिक की बोतल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, और कोशिश करें कि उसके नीचे जो है वो 2 से 3 होल ज़रूर की करें ताकि जो आपके पास अज़ाफ़ी पानी है वो ख़ारिज हो सके। कोशिश करें इन पौधों को पानी बहुत कम दें अगर आपने सायादार जगह पर रखा है। अगर धूप में रखे हुए हैं तो फिर तो आपको रोज़ाना पानी देना ज़रूरी है। अगर आप सायादार जगह पर रखेंगे तो इसकी जो गुठली है, जो रूट्स हैं, उसको वो जो फफूंदी है वो भी लगने के बहुत चांसेस होते हैं। कोशिश करें कि इसमें नमी बहुत कम रखें, हल्की हल्की नमी होनी चाहिए, और फफूंदी से बचाव के लिए जो है फंगीसाइड का इस्तेमाल करें। तो सामिन मोहतरम, इसी तरीके से आप भी घर में नर्सरी तैयार कर सकते हैं मैंगो की। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। अल्लाह करीम हम सब का हाफिज़ व नासिर हो। शुक्रिया।